नमस्कार दोस्तों। जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई तो मेरी उम्र 17 साल की थी। ये उस ज़माने की बात है जब 17 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। पर लोग मुझे यही कहते थे कि इतनी कम उम्र में शादी कर ली है। जिस घर में मेरी शादी हुई थी उस घर के लोग बहुत ज़्यादा धन संपत्ति वाले थे। मेरे पति जमींदार थे, लेकिन वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इसलिए उनके दिल में एक इच्छा पहले से ही थी कि भगवान उन्हें पहली संतान के रूप में एक बेटा ही दे, जिससे वो बेटा उनका सहारा बने और वो अकेले ना रहे। जब मेरे पति और सास को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उन लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मुझे ऐसा एहसास कराया कि जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। मेरे गर्भावस्था के दौरान उन्होंने डॉक्टर से ये भी नहीं पूछा कि मैं एक बेटी को जन्म दूंगी या एक बेटे को। मेरे ससुराल वाले कहते थे कि मुझे बेटा ही होगा, लेकिन जब समय नज़दीक आया तब भगवान ने मेरी गोद में एक प्यारी सी बेटी को दे दिया। मैं इस बात पर बहुत खुश थी कि मेरी पहली संतान बेटी है। मेरे लिए मेरी नन्ही परी के स्वस्थ होने के अलावा दूसरा कुछ ज़रूरी नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि भगवान हमें भविष्य में एक बेटा ज़रूर देंगे और वो इस परिवार की पहली बेटी थी। इसलिए मुझे आशा थी कि सब लोग खुश होंगे, लेकिन मेरी बेटी के जन्म से कोई खुश नहीं था। मेरे पति की इतनी मेहरबानी काफ़ी थी कि उन्होंने बेटी के जन्म के पहले दिन मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तो उन्होंने कह दिया कि तुझे दूसरी बार अगर बेटा नहीं हुआ तो फिर मुझे दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। मैं हैरत में पड़ गई कि मेरे पति मुझे शादी के पहले साल में ही छोड़ देने की धमकी दे रहे थे। क्या करेंगे वो? क्या वो दूसरी शादी कर लेंगे? इतना सब होने के बावजूद मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं भी कोई मामूली परिवार से नहीं थी। पर मेरे नसीब में शायद ऐसा ही लिखा हुआ था कि मुझे दूसरी बार भी बेटी हुई और तीसरी बार भी बेटी ही पैदा हुई। मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी कराने की बात करने लगी और साथ साथ मुझ पर इतना दबाव डाला गया कि मैं रात दिन परेशान रहने लगी। मुझे अचानक बैठे बैठे खींच आने लगती थी। मेरा खुद पर काबू नहीं रहता था। उन दिनों मेरे पति घर में एक नौकरानी ले आए थे और उससे कहा कि उसका काम सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान रखना है। मेरा और मेरी बेटियों का काम उसी को करना है। उसका नाम शर्मिला था। अभी वो मेरी तरह जवान थी, शायद मुझसे 1-2 साल छोटी रही होगी। वो रंग रूप से बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक दिखती थी। शर्मिला के साथ मैं अपने दिल की बातें करती रहती थी। मेरे मन का सारा बोझ उसके आगे उतारती थी और शर्मिला मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई थी। मैंने उससे कह दिया था कि तू मुझे मालकिन मत कह, बल्कि तू मुझे दीदी कहकर बुलाया कर। वो मेरी बेटियों का भी बहुत ध्यान रखने लगी थी। वो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। एक दिन मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन हैरत की बात मुझे ये लगी कि उसने अभी तक मुझे अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। जब मैंने उससे पूछा कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तो उसने नज़रें नीचे कर ली और फिर उसने एक बहुत ही अजीब बात कही। उसने कहा कि अगर मैंने आपको बता दिया होता कि मैं शादीशुदा हूँ तो आपने मुझ पर भरोसा करना बंद कर दिया होता। मुझे हैरत हुई कि ऐसी बात से मेरा भरोसा कैसे टूटता। उसने कहा कि हकीकत में मैंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और हमारे घर वालों को इस बात का पता चल गया, लेकिन वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हमने बगावत की और हम दोनों घर से भागकर शादी कर ली। लेकिन मेरे पति को भी उनके परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया और तब से मैं ये काम करने के लिए मजबूर हूँ। नहीं तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी के घर नौकरानी बनकर काम करूँगी। मेरा पति भी पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है। जब मैं घर जाती हूँ तो वो मुझसे ये नहीं पूछते कि मैं कैसी हूँ या मेरा दिन कैसा गया।
वो बस सीधे एक सवाल पूछता है कि कितने पैसे लेकर आई हूँ। शर्मिला की ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया था। सोचने लगी कि जिस आदमी के लिए एक लड़की ने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, अगर वही बदल जाए तो दिल को कितना बड़ा झटका लगता है। मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते थे। उन्होंने तो हमेशा मुझे सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन ही समझा, परंतु मेरे यहाँ सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थी, तो उसमें मेरा क्या दोष था। मैं और शर्मिला एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते रहते थे। शर्मिला माँ बनने वाली थी। मैं उससे ज़्यादा काम नहीं कराती थी। बस मैं उससे कहती थी कि मेरे पास ही बैठ और कोई छोटा मोटा ही काम कर। मेरी सास ने उससे कहा कि अगर तेरी हालत ऐसी है तो तुझे छुट्टी रख लेनी चाहिए, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं काम करना चाहती हूँ, मेरी मजबूरी है। मैंने अपनी सास से कहा कि जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ेगी तब मैं खुद उसे भेज दूंगी। उन दिनों मैंने अपनी सास को किसी से बात करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम रिश्ता लेकर आ जाएंगे, तुम्हारी बेटी की बहुत जल्दी विदाई करवा देंगे। लेकिन मुझ पर क्या बीत रही थी ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मैं सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए, किससे मदद मांगूं। अपने पति के साथ इस मामले पर 1000 बार झगड़ चुकी थी, लेकिन परिणाम गुस्से और झगड़े के सिवा कुछ नहीं आया। हम दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते थे, लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद सब अपने आप ठीक हो जाया करता था। ऐसा होते रहने की वजह से हमारे रिश्ते में जो थोड़ा बहुत प्रेम और सहानुभूति भी थी वो खत्म होते जा रही थी। मेरी सास ने मुझे 3 मौके दिए थे, लेकिन तीनों दफा भगवान ने मुझे बेटी दी थी। इसलिए मेरी सास अब परिवार में ये कह रही थी कि वो ये सब इस परिवार के भले के लिए कर रही है, क्योंकि मेरी सास और मेरे पति को अपने परिवार के लिए एक वारिस चाहिए था, और बेटियों को वारिस कौन बनाता है। और मेरे पति तो ऐसे थे कि अगर मेरी सास उन्हें जो कहती तो वो तुरंत मान लेते थे। एक दिन मैं बहुत परेशान थी। सुबह से ही मेरे घर में लड़की वालों के यहाँ जाने की तैयारी चल रही थी। मैं जानती थी कि दोनों माँ बेटे कहाँ जा रहे हैं। मेरे पति के लिए लड़की देखने जा रहे थे। आज शर्मिला भी नहीं आई थी। उसके बिना तो मेरा दिल और ज़्यादा भारी हो रहा था। कम से कम उससे बात तो कर लेती थी। जब मेरी सास और पति घर से निकल गए तो मैं और ज़्यादा बेचैन हो उठी और सोचा कि शर्मिला के घर जाकर देख कर आऊँ कि वो आज क्यों नहीं आई है। जब मैं उसके घर पर गई तो मैंने देखा कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उसने एक बेटे को जन्म दे दिया था, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके पास उसकी बहन और एक दाई के सिवा कोई नहीं था। उसका पति न जाने कहाँ था, किसी को पता नहीं था। वो कह रही थी कि वो उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो 2 दिन पहले घर से निकला था और शराब के नशे में न जाने कहाँ चला गया है। मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने किया। मैंने शर्मिला के लिए डॉक्टर को बुलाया और उसका इलाज करवाया। मैंने उसके बेटे को अपनी गोद में ले रखा था। वो बहुत ही सुंदर बच्चा था। वो मेरी गोद में बहुत शांति से सो रहा था। जब शर्मिला थोड़ी होश में आई तो उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे को गोद में लेना है। मैंने उसके बच्चे को उसकी गोद में रख दिया, लेकिन साथ ही मेरा दिल भर गया और मैंने शर्मिला के सामने हाथ जोड़े और उसके पैरों में गिर गई। वो हैरत में पड़ गई और मुझसे कहने लगी कि ये आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा, तू तो जानती है, बस ये बच्चा मुझे गोद दे दे। मैं जानती हूँ कि मैं एक माँ से उसका बच्चा मांग रही हूँ। उसे 9 महीने अपने पेट में रखकर तूने बहुत सहन किया है। मैं जानती हूँ कि ये तेरे जिगर का टुकड़ा है और तेरा बच्चा है। तू उसे जान से भी ज़्यादा चाहती होगी, लेकिन मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को राजकुमार के जैसा रखूँगी। तुम जब उसे देखोगी तो देखती रह जाओगी। देखो अभी तुम्हारे साथ उसका क्या भविष्य है। कोई नहीं जानता कि तुम्हारा पति कहाँ चला गया है। ऊपर से वो शराबी और जुआरी है। फिर कौन तुम्हारे बेटे का भविष्य तय करे। मैं उसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी।
तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और तू 7-8 महीने कुछ काम भी नहीं कर सकती है, तो तू क्या करेगी? बस तू ये बच्चा मुझे दे दे, मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगी। मैंने बोलना बंद नहीं किया। इस बात पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और वो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब मैंने अपनी सारी बात कह दी और अपने तमाम किस्से सुना दिए तो वो थोड़ी मुस्कुराई और उसने अपने बेटे को मेरी तरफ देते हुए कहा कि दीदी, ये आपका ही बेटा है। मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने उससे दूसरी कोई बात ही नहीं की। बस मैंने उससे ये वचन दिया कि मैं उसके बच्चे का बहुत ध्यान रखूंगी और मैं उसके बच्चे को लेकर घर आ गई। अपने पति और सास से कहा कि अब से ये मेरा बेटा कहलाएगा, आज से ये इस परिवार का वारिस कहलाएगा। उस बच्चे को देखकर मेरे पति की भावनाएं बदल गईं। मेरी सास ने तो हंगामा मचा दिया कि ना जाने किसका बच्चा उठा लाई है, ना जाने किसका खून है, कौन इसकी माँ है और कौन इसका बाप है, और ये हमारे परिवार का वारिस कैसे बन सकता है। लेकिन मेरे पति ने जिंदगी में पहली बार मेरा साथ दिया और कहा कि जो ये कर रही है वो इसे करने दो। यूं भी किसी अनाथ की मदद करना पुण्य का काम होता है। मैंने उन दोनों को यही बताया था कि इस बच्चे का बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं इस बात पर बहुत हैरत में थी कि सारी जिंदगी जिस इंसान ने मेरी छोटे से छोटी बात भी नहीं मानी, तो इतनी बड़ी बात पर मेरा साथ क्यों दिया। लेकिन शायद अब उनकी आंखें खुल गई थी, वो बदल गए थे। उन्होंने अपनी माँ को किसी तरीके से समझा दिया और वो हमारा बेटा है, यही उस बच्चे की पहचान बन गई थी। हमने उसका नाम चिराग रखा था। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि मैं उस दिन के बाद कभी भी शर्मिला को मैंने नहीं देखा। उसके घर गई और उसकी बहन के साथ बातचीत की तो उसने बताया कि शर्मिला वापस अपने गांव चली गई है। उसका पति नहीं मिला, जिससे वो बहुत परेशान थी। अब मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मेरी जिंदगी में चिराग के आने के बाद मेरा जीवन बहुत सुंदर बन गया था। मैं किसी के बारे में सोचना ही भूल गई थी। जिंदगी इतनी तेजी से गुजरने लगी कि फिर किसी का ख्याल ही नहीं आया। सारा दिन चिराग के आसपास घूमना और चक्कर लगाना, बस यही काम था मेरा। जबकि उसकी दादी दुनिया से जा चुकी थी। अब हवेली में मेरा राज चलने लगा था और मेरा नसीब बदल गया था। लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान तब आया जब चिराग 11 साल का हुआ और मेरे पति को एक दिन हार्ट अटैक आ गया। उन्होंने आखिरी घड़ी में अपने बच्चों को अपने गले से लगाया और जाते जाते मुझसे इतना कहा कि बच्चों का ध्यान रखना, और मेरे पति इस दुनिया से चले गए। मैं कई महीनों तक उनके गम में सुलगती रही। मैंने अपने आप को कैसे संभाला है सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन कहा जाता है कि जिम्मेदारियाँ इंसान को मरने कहाँ देती हैं। मेरी 3 बेटियां थी, 1 बेटा था। हवेली की जिम्मेदारियां थी मुझ पर और ये सब संभालना था। मेरी पहली 2 बेटियां चिराग से ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए मैंने उनकी शादी जल्दी करवा दी थी। मेरी तीसरी बेटी बहुत ही लाडली थी। वो मुझसे बहुत लाड और प्रेम करती थी। उसका नाम दीपिका था। मैं उससे बहुत प्रेम करती थी। चिराग 18 साल का हो गया था। वो भी जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो गया था। पूरे घर को संभाला था। घर, कारोबार और खेतर की खेती जैसी हर चीज का ध्यान वही रखता था। एक दिन ना जाने कैसे उसे पता चल गया कि वो मेरे पति का सगा बेटा नहीं है। लगभग ऑफिस में किसी ने उसे बता दिया था। वो दिन भी हमारी जिंदगी में तूफान लेकर आया था। अपना दुख तो इंसान किसी तरह से सह लेता है, लेकिन बच्चे का दुख सहन करना ये कोई आसान बात नहीं है। वो इस बात से परेशान था कि उसके सगे माता पिता कौन हैं और क्यों उन्होंने उसे छोड़ दिया। मैंने चिराग को भी वही कहानी सुनाई जो अपने पति और सास को सुनाई थी। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि वो खुद इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अगर मैंने उसे शर्मिला के बारे में बताया होता तो ज़रूर वो उससे मिलने जाता, उसे ढूंढने की कोशिश करता, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी।
लेकिन न जाने कैसे चिराग को पता चल गया कि वो हमारा सगा बेटा नहीं है। अब चिराग बहुत परेशान रहने लगा था, खुद को पराया समझने लगा और इस घर को भी पराया समझने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस तरह से बांध कर रखूं। कहीं वो उदास होकर चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी। एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने उसे इस घर से बांधे रखने का एक उपाय सोचा। अगर मैं अपनी बेटी दीपिका के साथ चिराग की शादी करवा दूं तो वो इस घर का जमाई बन जाएगा, उसका इस घर से रिश्ता जुड़ जाएगा, तो वो खुद को पराया नहीं समझेगा। लेकिन मैंने जब अपनी बेटी दीपिका से इस बारे में बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। हालांकि मेरी बेटी जानती थी कि उसका कोई भाई नहीं है, लेकिन उसने किसी के सामने इस बात को नहीं किया था। उसका कहना था कि उसके दिल में चिराग के लिए ऐसी कोई भावना नहीं है, वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती। मैं बहुत हद तक जज्बाती बन चुकी थी। मैंने दीपिका से कह दिया कि उसकी शादी होगी तो सिर्फ चिराग के साथ ही होगी और वो पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती थी। लेकिन मैंने उसकी शादी का फैसला सुना दिया था। उसने 2-3 दिन तक मुझसे बात भी नहीं की थी। मेरा दिल भी उदास था। मैं अपने बच्चों की नाराज़गी सहन नहीं कर सकती। लेकिन चौथे दिन वो मेरे पास आई और कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वैसा ही होगा। मैं चिराग से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि उसकी जो भी शर्त है वो मुझे मंजूर है। मेरी बेटी दीपिका ने कहा कि उसकी शर्त यह है कि उसकी शादी बिल्कुल सादगी से की जाए, सिर्फ ज़रूरी रस्में निभाई जाएं जिसमें 7-8 लोगों से ज़्यादा कोई ना हो। पहले तो मुझे इस बात पर हैरत हुई कि उसने ऐसी शर्त क्यों रखी, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि वो शादी के लिए तैयार हो गई है, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी बेटी ने शादी के लिए हाँ कह दी थी, जो कि मैं भी जानती थी कि उसके लिए ये बात बहुत अजीब है, क्योंकि वो बचपन से उसे अपना भाई मानती थी। उसके लिए चिराग को पति के रूप में देखना आसान नहीं था। बावजूद इसके वो मेरी जिद के आगे मान गई थी और मैंने भी उसकी शर्त मान ली। मैं शादी की तैयारी में व्यस्त हो गई। पहली 2 बड़ी बेटियों की शादी मैंने बहुत ही धूमधाम से की थी। दीपिका ने तो किसी भी तरह की धूमधाम करने से इनकार कर दिया था। फिर भी मुझे उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। मैं बाजार में थी जब मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो और कोई नहीं बल्कि शर्मिला थी और एक किराने की दुकान पर से कुछ सामान ले रही थी। इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचती वो रिक्शे में बैठकर वहां से निकल गई। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं उस तक कैसे पहुंचूं। मैंने सोचा कि शायद उस किराने की दुकान वाले को पता होगा कि वो औरत कहाँ रहती है। जब मैंने उस किराने की दुकान वाले से उस औरत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि क्या तुम उस औरत की रिश्तेदार हो, तो तुम एक काम करो कि जो वो 2-3 महीने से उधारी में मेरी दुकान से राशन ले जा रही है उसके पैसे चुका दो। मैंने उस दुकान वाले से पूछा कि क्या तुम उसके घर का पता जानते हो, तो उसने कहा कि मैं 100 बार अपनी उधारी लेने के लिए उसके घर जा चुका हूँ। घर तो मुझे पता है, लेकिन वो लोग बड़े लालची हैं, वो मेरे पैसे मुझे नहीं देते। आज भी गरीबी का बहाना बनाकर 1 महीने का राशन ले गई है, ऐसा कहकर कि वो इस महीने की 1 तारीख को मेरे पैसे चुका देगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मैंने उस दुकान वाले से कहा कि उसने अपने लिए तुम्हारी दुकान में से जितना भी राशन लिया है उसके पैसे मुझे बता दो, मैं उसके सारे पैसे चुका देती हूँ। बस तुम मुझे उस औरत के घर का पता बता दो। फिर मैं शर्मिला के घर गई। उसका घर बहुत पास में ही था, लेकिन उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने सालों बाद मैंने उसे देखा, लेकिन मैं उससे मिल न सकी। जब मैंने उसके बारे में उसके पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो यहीं रहती है और थोड़ी देर पहले ही घर आई थी, लेकिन अभी वो कहीं चली गई है। और आसपास के लोगों ने बताया कि वो इस घर में अकेली रहती है और यहाँ मोहल्ले में लोगों के घरों में काम करती है।
जब मैंने पूछा कि उसका पति कहाँ है तो वो कहने लगे कि उसके पति का बहुत सालों पहले देहांत हो गया था। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हुआ। आखिर उसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मैंने सोच लिया था कि जिस दिन उसके बेटे की शादी करूंगी उसी दिन उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ बताऊंगी कि आज उसके बेटे की शादी है, और वो ये जानकर बहुत खुश होगी कि उसकी बहू और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी दीपिका है। बहुत ही साधारण तरीके से शादी हो गई। सारे मेहमान चले गए। मैंने अपने ड्राइवर को शर्मिला को लेने के लिए भेजा था, लेकिन वो लेट हो गया और शर्मिला यहाँ आ गई। इतने सालों बाद उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कभी भी उसे अपनी नौकरानी नहीं समझा था। वो तो मेरे लिए मेरी बहन जैसी थी। जब मैंने उससे कहा कि आज चिराग की शादी है तो उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई और कहने लगी कि बस क्या बताऊं, किस्मत ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा इन सब से बच गया और वो तुम्हारे साथ सुरक्षित रहा और खुश रहा, और आज उसकी शादी करके तुमने अपना फर्ज अदा किया। जब मैंने शर्मिला से कहा कि तुझे जानना नहीं है कि तेरी बहू कौन है, तब उसने कहा कि क्यों नहीं। मैंने कहा कि तेरी बहू कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी दीपिका है। इतना सुनते ही अचानक शर्मिला के हाथ में चाय का कप था, उसके हाथ से वो नीचे गिर गया। वो हैरान परेशान हो गई। उसने कहा कि दीदी तुमने अनर्थ कर दिया। तुम कह दो कि ये झूठ है, तुम मजाक कर रही हो। मैंने कहा अरे मैं क्यों मजाक करूंगी, आज ही मैंने अपनी बेटी दीपिका के साथ चिराग की शादी की है। उसने अपना सिर पकड़ लिया और बुरी तरह से रोने लगी। उसे इतनी परेशान देखकर मैं भी हैरान रह गई। मैं उससे पूछने लगी कि भगवान के लिए बता कि तू क्यों रो रही है। तो उसने कहा कि दीदी तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने कहा कि तू कहना क्या चाहती है। तो वो कहने लगी कि हकीकत में पाप तुमसे नहीं मुझसे हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इस पाप की आज इतनी बड़ी सजा मिलेगी, वो भी इतनी बड़ी सजा। मैं तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर नहीं आई थी, बल्कि ये साहब जी का ही बेटा है। साहब जी मुझे हवेली में नौकरानी बनाकर लेकर आए थे और कहा था कि मैं आपकी देखभाल करूं। मुझसे कहा गया था कि मुझे हवेली में नौकरानी बनकर ही रहना होगा। जब मैंने तुम्हारा मेरे साथ अच्छा व्यवहार देखा तो मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, और उसका प्रायश्चित करने के लिए जब तुमने मुझसे मेरा बेटा मांगा तो मैंने तुरंत दे दिया। मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीन लिया था, बदले में मैंने तुम्हें अपनी औलाद देकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहा। चिराग साहब जी का अपना बेटा है, इसका मतलब यह है कि वो दीपिका का भी भाई है। यह आपने क्या अनर्थ कर दिया, भाई बहन की शादी करवा दी। शर्मिला की ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चलने लगी। मेरी आंखों में अंधेरा सा छा गया। ये मैंने क्या कर डाला। मेरी तबीयत एकदम से बिगड़नी शुरू हो गई जब मैंने देखा कि चिराग और दीपिका एक दूसरे से लड़ रहे थे। घर से बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। यूं भी हम लोगों ने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। वो दोनों एक दूसरे से झगड़ते हुए कह रहे थे कि अगर तूने मुझे धमकी दी तो मैं चुप नहीं रहूँगा। सबको आज पता चले कि कल पता चले, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। बता दे वरना मैं खुद ही बता दूंगा कि ये शादी बिल्कुल झूठी है। मैं तेरे साथ कोई शादी मैंने नहीं की। चिराग दीपिका के साथ लड़ रहा था। जब उसने ये कहा कि ये शादी झूठी है, हमने कोई शादी नहीं की, ये सुनकर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने घाव पर मरहम लगा दिया हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था। मैं तुरंत उनके पास पहुंची तो चिराग बहुत गुस्से में था। उसने सारी बात बता दी। उसने कहा कि दीपिका बाहर विदेश में जाकर रहना चाहती है, वो कभी भी शादी करना नहीं चाहती। लेकिन जब आपने उस पर दबाव डाला तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसे नकली शादी कर लूं। उसके बाद आप उस पर दबाव नहीं डालेंगी और वो बाहर विदेश चली जाएगी। फिर 3-4 साल के बाद वापस आएगी। वहाँ तक मुझे कहा कि तू शादी कर लेना चिराग, और फिर हम इस झूठी शादी से मुक्त हो जाएंगे। फिर घर में कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। दीपिका भी गुस्से से लाल हो रही थी। कहने लगी कि माँ,
तुमने भी तो बैठे बैठे एक ही जिद पकड़ ली थी, तो मैं और दूसरा क्या करती। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन चिराग तो मुझे विदेश जाने से रोक रहा था। वो कह रहा था कि भले ही ये नकली शादी है, लेकिन तू माँ को इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आगे बढ़ी और चिराग को अपने गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटा, तूने मुझे एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। मैंने दीपिका को भी सीने से लगाया और उन्हें सारी बात बताई और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया। आज जो इतना बड़ा पाप होते होते रह गया था। चिराग शर्मिला से मिलकर खुश था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी माँ उसे मिल गई थी। अब हम सब एक ही घर में मिलकर खुशी से रहते थे। दीपिका को मैंने विदेश भेज दिया था। दीपिका ने पढ़ाई के साथ साथ विदेश में ही एक लड़का पसंद कर लिया था, पर वो लड़का हमारे धर्म का नहीं था। वो विदेशी और क्रिश्चियन था और हम हिंदू धर्म के थे। दीपिका ने बहुत जिद की और वो उसी के साथ शादी करके विदेश में बस गई। मैं भी क्या करती, मैंने भी अपने मन को मना लिया। शर्मिला और मैं, हम दोनों चिराग के साथ रहने लगे। मैंने चिराग की शादी एक बहुत अच्छी लड़की के साथ करा दी, जो बहुत संस्कारी थी। वो हम दोनों का बहुत ध्यान रखती थी। उसकी एक नहीं बल्कि दो सास हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।